अब जो ताकत और तलवार से, अब ये वेपन ऑफ वर्ड्स क्या है? जो हम ताकत और तलवार से नहीं जीत सकते, बल्कि जो सिर्फ ज़ुबान से जीता जा सकता है, तो इसे कहते हैं वेपन ऑफ वर्ड्स। रॉबिन को इस बात को माना और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करता रहा। अब टीचर ने कहा कि वह सबसे ज़रूरी पार्ट है जब वह अपने दूसरे साथियों को फेस करेंगे। तब रॉबिन ने वहाँ ले गया जहाँ उसके सभी साथी इंतज़ार कर रहे थे। सब बहुत, जो उसके बाकी जो कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब देखने में बहुत ताकतवर लग रहे थे। तो टीचर ने कहा कि अब तुम सब आपस में लड़ोगे और जो आखिर तक टिक जाएगा वह ही विनर होगा और वह ही क्या होगा? विजेता होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए टोटल कितने हैं? टोटल 7 हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में कौन है? रॉबिन है। और जो बिल्कुल साइड में खड़े जो ओल्ड मैन, वो उनका क्या है? टीचर है, इंस्ट्रक्टर हैं, जो उनको समझा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब रोज़ सुबह 7 योद्धा आपस में लड़ते। किसी के पास भी हथियार नहीं थे, सब बुद्धिमान थे और सबने विलेजेस को बुलाया और सब उन विलेजेस को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगे, सिर्फ पेशेंस और वर्ड्स के इस्तेमाल से ही, क्योंकि और तो कोई हथियार नहीं थे, उनको सिर्फ यही वेपन यूज़ करने थे, पेशेंस, वेपन ऑफ वर्ड्स। अब नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रॉबिन को लगने लगा कि उसकी ताकत और विलेजेस की ताकत कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अब उसने नई तरकीब सोची। अब रॉबिन ने लड़ना छोड़कर विलेजर्स को दूसरों की मदद करने को कहा। उसने प्लान चेंज किया। उसने बोला कि अब ऐसे करता हूँ, विलेजर्स को बोलता हूँ कि वो दूसरों की हेल्प करें। उसके अपोनेंट्स ये देखकर बहुत खुश हुए और उनका एक प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर था वो कम हो गया। उनको ये लगा कि रॉबिन ने हार मान ली है। उनको लगा चलो ये तो टीम से पहले ही बाहर हो गया खेल से, और उन्होंने अपनी फाइट जो थी, जो बाकी 6 थे, और तेज़ कर दी। इस तरह और विलेजर्स ने रॉबिन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तब तक 7 प्रतिद्वंदियों में से थंडर नाम का जो एक कॉम्पिटिटर था, दूसरों पर जीत हासिल कर ली। अब थंडर की साइड पर बहुत ही थोड़े से विलेजर्स रह गए थे। तब थंडर ने फाइट ख़त्म कर दी और उसे लगा कि वह तो जीत गया है। तब उस समय उनका जो टीचर थे वो वहाँ पर आए और उनसे बोले कि एक ही व्यक्ति जीत सकता है। तो थंडर ने रॉबिन को धमकी वाली नज़र से देखा और रॉबिन 2 कदम आगे आ गए और थंडर से बोले कि क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? तुम देख नहीं सकते कि मेरे पास तुम्हारे से 50 गुना ज़्यादा लोग हैं। इन सब ने मेरे लिए सब छोड़ दिया और मैंने इनको फ्रीली और शांति से जीने के लिए कह दिया है। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। यह बात सुनकर जो विलेजर्स थंडर की साइड पे थे ना, वो सारे किसकी साइड में आ गए? रॉबिन की साइड में आ गए। उनको लगा कि अब उनको भी आराम से शांति से जिएंगे, किसी के स्लेव नहीं है, किसी गुलाम नहीं है, वो तो फ्रीली जिएंगे। तो इस तरह जो बाकी विलेजर्स थे वो थंडर की साइड छोड़कर किसकी साइड पर आ गए? रॉबिन की साइड पर आ गए। और इस तरह रॉबिन लास्ट में जीत गया। वह बूढ़ा व्यक्ति उस समय अंदर आते हैं और कान में धीरे धीरे बोलते हैं, सब हथियारों में से शांति उनका फेवरेट हथियार है। हर कोई शांति को ही चुनता है। रॉबिन उस समय हंसे और इस बात को समझे कि उनसे जो हथियार गार्ड ने स्कूल में एंट्री करते हुए सौंपे थे, उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हथियारों के बारे में उन्होंने यहाँ सीखा था। कुछ दिन बाद रॉबिन ने उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और सबको अलविदा कहकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे दूसरे हथियारों के बारे में भी शिक्षा ले ली थी। अब वो फिर से महल में वापस आए और वे ये सोचकर आए थे कि वह राजा से अपनी नासमझी के लिए माफ़ी मांगेंगे। जब राजा ने देखा कि रॉबिन के पास कोई हथियार नहीं, तो उन्होंने रॉबिन से हंसते हुए कहा, और क्या नया है? जनरल। तो इट मीन्स कि राजा ने अब उनको एज ए जनरल
एक्सेप्ट कर लिया था। सो आपको आई होप ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो स्टोरी का मैसेज क्या है? पीस विन्स ओवर वायलेंस। हमेशा शांति की हिंसा के ऊपर क्या होती है? जीत होती है। सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटे। दोबारा से आप इस चैप्टर को रीड करें। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपके लेसन से पहले दिए गए हैं। नहीं आपको कुछ फिर भी मीनिंग पता नहीं लगता तो आप प्लीज़ डिक्शनरी में फाइंड आउट करें। और स्टोरी को, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है स्टोरी, और इस स्टोरी को दोबारा से एक बार सुने और समझने की कोशिश करें। अभी जब नेक्स्ट डे आपका होगा तो मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।